भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भक्तों भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। इससे पहले अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे भगवान से। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं, आप सब कृपया ध्यान देना। भक्तों पार्थ नैवेह न मुपत्रः विनाशाय सतस्य विद्यते नाहि हिम कल्याण कृतक इस चिक दुर्गतिम तात गच्छति। भक्तों भगवान बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भक्तों भगवान अर्जुन के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में। हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में ना ही परलोक में विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है
तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन होता है। भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से श्लोक आ रहा है। श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, वो कृपया आप सब ध्यान देना। त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरें भजं को पथः पतेतो यदि यत्र क्वा भाव वा भावद्रबुदमुष्य किम को वार्थम आप तो भजताम स्वधर्मताः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। दूसरी ओर जो अभक्त जन लोग हैं अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना अमृत के लिए समस्त पुरुष को, समस्त भक्त को, समस्त योगी जन को भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया जाए तो जीवन यापन कैसे होगा? भक्तों, उन कार्यों को हमें भगवान को अर्पित करके करना चाहिए, जिससे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। भक्तों, यदि कृष्ण भावना अमृत पूर्ण हो जाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्ध प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना ही पड़ता है। भक्तों, भागवत पुराण में आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह शुभ कृष्ण भावना अमृत कभी विस्मृत नहीं होता। इस प्रकार से लगा रहता है, वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। और दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों में दृढ़तापूर्वक कार्य करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावना अमृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। भक्तों, इस श्लोक का तात्पर्य इसी प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक नियमित, दूसरा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, पशुओं की तरह अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक प्रवृत्तियों से पूर्ण होते हैं। भक्तों, उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं और इस संसार में निरंतर भोग करते रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में यहाँ पर श्रील स्वामी प्रभुपाद विभाजित करते हैं। भक्तों, पहला है
भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों की अनुयायी करने वाले लोग। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरे, कृष्ण भावना अमृत के भक्त हैं। प्रथम वर्ग के अनुयायी को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है भक्तों। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। भक्तों, जो सकाम कर्मी हैं वो सकाम कर्म के माध्यम से फंसते चले जाते हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले लोग सदैव ऊपर उठते चले जाते हैं। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं कर पाते। शुभ कर्म तो करते हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो सके। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार का देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता। भक्तों, अगर हम सब साक्षात्कार होकर भी देहात्म बुद्धि का कार्य करते हैं तो मुक्ति की ओर हम लोग बढ़ नहीं सकते। वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं है। कृष्ण भावना अमृत संबंधी कार्य ही एक मात्र शुभ कार्य है। भक्तों, जो भी कृष्ण भावना अमृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। भक्तों, जो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग पर चलता है, कठिनाइयों का सामना करता है, शारीरिक कष्टों को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के माध्यम से पूर्ण योगी, पूर्ण पुरुष कहलाता है, पूर्ण मुनि कहलाता है। चूँकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावना अमृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में भी यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। भक्तों, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के मार्ग पर चलकर मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान को प्राप्त कर सकता है और मेरे लोक को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, भगवान के इस घोर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम, श्री राधा रानी का नाम ही आप सबको पार कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान किस प्रकार से अर्जुन को यहाँ पर समझाने का प्रयास किए कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि वे सदैव ऊपर के लोकों में बढ़ते चले जाते हैं। हे मित्र, भलाई का कार्य करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भक्तों, इसी प्रकार से नारद मुनि भगवान रूप में अवतरित व्यास देव को समस्त फलों की, समस्त प्रकार की भक्ति का रसास्वादन चखा रहे हैं कि यदि कोई समस्त भौतिक कार्यकलापों को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना कोई क्षति होती है और ना ही पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य भूल जाते हैं। भक्तों, तो हम सबको भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, भगवान के रसास्वादन करते हुए, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हुए भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। भक्तों, भगवान के नाम गुण लीला स्थली में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश स्फुलिंग आत्मा है। भक्तों, भगवान परमपिता परमात्मा हैं, हम सब उनके
अंश स्फुलिंग आत्मा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की हम सब सेवा करें भक्तों, तभी हम सब भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सब एक समय बहुत छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हो गए, फिर अब वृद्धावस्था को जाएंगे, क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं है, ये प्रकृति की देन है। एक दिन ये शरीर प्रकृति में नष्ट हो जाएगा। अगर हम सब इस मानव रूप जीवन में आए हैं भक्तों, तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए, क्योंकि यह चेतना आत्मा है, ये आत्मा निरंतर चलायमान है, इसी को सनातन कहते हैं भक्तों। और यह आत्मा कभी कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी में कोई डुबो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो चलायमान है, आत्मा तो सनातन है भक्तों। यह भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए भक्तों। जय श्री कृष्णा।